इसे गौर से देखिए, यह है सरकारी नौकरी पाने की मशीन। जी हां, सही सुना। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक खुलासा किया है जिसमें एसएससी एग्जाम पास करने और नौकरी लगाने का पूरा सिस्टम देहरादून के पाताल लोक में छिपा था। इसके पीछे क्या है कहानी, आइए आपको बताते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां की शांति और शिक्षा की मिसाल दी जाती है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक नामी कॉलेज के सर्वर के रूम के ठीक नीचे जमीन के अंदर एक पाताल लोक बसाया गया था। एक ऐसा गुप्त कमरा जहां से हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। 14 फरवरी 2026 को देहरादून के एमकेपी कॉलेज, बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक ऐसी डिजिटल खेल चल रहा था जिसने एसएससी जैसी बड़ी परीक्षा की साख पर सवाल उठा दिए हैं। उत्तराखंड एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की संयुक्त रेड ने एक ऐसे रॉकेट का भंडाफोड़ किया है जो देश में अपनी तरह का पहला और सबसे शातिर मामला बताया जा रहा है। एसटीएफ जब महादेव डिजिटल सेंटर पहुंची तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। छात्र कंप्यूटर के सामने बैठे थे, माउस चल रहे थे, स्क्रीन पर सवाल बदल रहे थे, लेकिन गौर से देखने पर हकीकत कुछ और थी। छात्रों के हाथ कीबोर्ड पर नहीं थे, फिर भी पेपर सॉल्व हो रहे थे। आखिर कैसे? जांच टीम जब सर्वर रूम में घुसी तो वहां का नजारा देखकर अफसरों के होश उड़ गए। फर्श के नीचे एक गुप्त सुरंग जैसा ढांचा बनाया गया था। वहां बिछा था राउटर, कनेक्टर और इथरनेट केबल्स का एक मकड़जाल। असली आईपी एड्रेस को बाईपास कर दिया गया था, यानी दुनिया की नजरों में परीक्षा केंद्र के अंदर से पेपर दिया जा रहा था, लेकिन हकीकत में स्क्रीन कंट्रोल मीलों दूर बैठे किसी सॉल्वर के पास था। छात्र सिर्फ एक डमी की तरह कुर्सी पर बैठा था। ये कोई मामूली हैकिंग नहीं थी। इसे अंजाम देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक पूरी फौज लगी थी। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क को चलाने वाले लोग अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे। लाखों रुपये के बदले सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाती थी। इस रैकेट ने तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया कि सॉफ्टवेयर को भी चकमा दे दिया। स्क्रीन पर रिमोट एक्सेस का कोई भी निशान नहीं छूटता था। अभ्यर्थियों को प्रलोभन दिया जाता था कि उन्हें कुछ नहीं करना है, बस जाकर बैठना है, बाकी का काम अदृश्य हाथ करेंगे। इस पूरे ऑपरेशन की कमाल संभाल रहे थे नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक साइबर एसटीएफ। उन्होंने साफ किया कि यह नेटवर्क सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है कल एक बड़ा मामला जो है जो परीक्षा में फेक तरीके से जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा था, महादेव डिजिटल सेंटर जो है, ये एमकेपी कॉलेज देहरादून में ये सेंटर था, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है मल्टी लेवल टास्किंग जो है ग्रुप सी जो है क्लास 4 की परीक्षाएं हो रही थी। तो इसमें किस तरीके से जो ऑनलाइन परीक्षाओं को जो है उसको फेक जो है आईपी एड्रेस को बाईपास करते हुए, जो कैंडिडेट तो सही थे उनके, लेकिन किस तरीके से सिस्टम को जो है सैबोटाज किया गया, बाईपास किया गया, और जो है एक रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है पेपर को नकल करवाया गया, पेपर सॉल्व करवाए गए, लोगों से जो है प्रलोभन देकर पैसे लेकर जो है किस तरीके से ये पूरा परीक्षा का भांडाफोड़ है। तो इसमें हमारी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने जो है इसको वर्कआउट किया है यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर। तो ये एसटीएफ की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है। संभवतः देश में ये पहला इस टाइप का एक मामला है जो कि जो पूरा जो सेंटर था, उस सेंटर का जो सर्वर रूम था, उस सर्वर रूम के अंदर जो है जमीन के अंदर ये सारा जो है एक सेफ्टी टैंक जैसा होता है, उस तरह से पूरा ये राउटर्स और ये कनेक्टर्स, इथरनेट केबल्स और ये सब लगा के कैसे किस तरीके से रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है ये आईपी एड्रेस कहीं देश के किसी और अन्य जगहों पर पहुंचाए गए, और वहां से जो है ये इसको हल करवाया गया, सबमिट करवाया गया पेपर। देखने से जो है ऐसा लगता है कि ओरिजिनल परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, सॉल्व कर रहा है, लेकिन किसी और ने सॉल्व करके इसको सबमिट करा है। जांच में अभी कई चीजें इसमें सामने आएगी। एमकेपी कॉलेज का यह मामला सिर्फ एक घोटाले का पर्दाफाश नहीं है,
बल्कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर शिक्षा के मंदिरों में इस तरह के अंडरग्राउंड रैकेट चलेंगे तो मेहनत करने वाले युवाओं का क्या होगा? फिलहाल जांच जारी है। सर्वर रूम के उस गुप्त कमरे से निकले केबल्स के तार अब उन सफेद पोश अपराधियों तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने तकनीक को अपराध का हथियार बनाया था। देखते रहिए, क्योंकि अभी कई और चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। तब तक के लिए हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और YouTube पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।